एचआर राउंड में पता नहीं कितने सारे टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। जब वो सामने आते हैं तो ऐसा लगता है ये तो हमने पढ़े ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम उन्हें देख लेते हैं या जब हमें बताए जाते हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मेरे काफी टाइम पहले एक सेशन में, 1-2 महीने पहले, जॉब इंटरव्यूज की प्लेलिस्ट में एक सेशन आया था जिसमें मैंने बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक एचआर पूछता है, राइट। कैसे कैसे क्वेश्चंस एक एचआर पूछ सकता है, जिसमें आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें आते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस और आते हैं सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। वो अगर आप एक एचआर हैं तो आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ सकते हैं। अगर आप एक कैंडिडेट हैं, यस, आप एक जॉब सीकर हैं, आप एक इंटरव्यूई हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर आप वर्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर कोई स्किल सेट में इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये तीनों ही तरीके के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। लेकिन आपने आई थिंक वो सेशन देखा नहीं, और देखा तो उसको ठीक से समझा नहीं, या फिर अभी भी कुछ डाउट है। तो अगर ये डाउट है तो आज हम साथ में यही डिस्कस कर लेंगे कि सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे आंसर किया जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये किसी की क्वेरी है जो मुझे मिली है इंस्टाग्राम पे। मैंने वहां रिप्लाई नहीं करी है, बट मैंने रीड कर ली थी क्वेरी। तो अगर आप ये देख रहे हैं सेशन, तो अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो प्लीज मुझे जरूर इसमें एक्नॉलेज करें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज सेशन जो है वो कंप्लीट देखें, तभी सारी कहानी समझ में आएगी कि इनको कैसे किया जाता है और ये क्या है, राइट। सो अब आप जो मुझे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो मैं कमेंट्स रीड करती रहती हूँ, रिप्लाई सारे नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उसको भी मैं रिक्वेस्ट, आपकी वो रिक्वेस्ट भी समझ के मैं यहाँ पे सेशंस बना रही हूँ। ओके, सो बी काम। ऐसा नहीं है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो वो क्वेरी भी सॉल्व नहीं होगी, राइट। सो आज हम साथ में ये डिस्कस करेंगे कि सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। अगर आप एक एचआर हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, और क्या आंसर एक एम्प्लॉय देगा, क्या आंसर एक इंटरव्यूई, एक कैंडिडेट आपको देगा जिसको आप समझ सकते हैं कि वैलिड आंसर है, राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ आसपास चीजें होती हैं, कुछ वे होता है, कुछ चीजों को मेंशन करने का तरीका होता है जिससे वो आंसर राइट या रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी कमेंट बॉक्स में या कहीं भी, तो वो आपको मिलेंगे आपकी नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो सेशंस अपलोड होंगे, राइट। और मेरा दूसरा चैनल आ गया है रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, वहां जाइए, वहां मैंने अब सेशंस इंग्लिश में डालने स्टार्ट कर दिए हैं। वहां पे भी सेशंस यही वाले आपको मिलते रहेंगे इंग्लिश में। वहां पे एक सेशन आया है एचआर, एचआरएम, एचआर प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन का, जो मैंने ऐसे ही शूट किया है। ओके, सो प्लीज वहां जाके देखें, और बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, राइट। लेकिन अब एक चीज और इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, और वो है एक एचआर कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया है। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट वाचिंग इट। आप लोग मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम कहाँ से एचआर के बारे में स्टार्ट करें सीखना, कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो मैंने वहीं बताया है। मैंने वो जो मॉड्यूल्स मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो नो डाउट वही सेशंस हैं जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, लेकिन मेरे चैनल पे जो सेशंस आए हुए हैं वो बहुत सारे हैं और आप उनमें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं जब आपको प्लेलिस्ट पे टारगेट करती हूँ तो आप उन्हें सर्च आउट नहीं कर पाते हैं, राइट। दैट्स वाई मैंने उसको एक मॉड्यूल के दायरे में बांधा है, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि किसके बाद मुझे क्या देखना है। ओके, अदरवाइज अगर आप खुद से सर्च करके देख सकते हैं तो आप सर्च करते रहिए, बहुत सारे सेशंस हैं, 100+ सेशंस एचआर पर ही हैं, तो आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में देखना चाहते हैं तो वो मैंने एचआर कोर्स के रूप में डिजाइन किया है, उसको उस तरीके से शेप दी है। उसमें 3 आपके मॉड्यूल्स आ चुके हैं, राइट। सो प्लीज उसको देख लें। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट एंड व्हाई। सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं क्या, मतलब व्हाट एंड व्हाई, क्यों पूछे जा रहे हैं। ओके, सो ये है क्या, सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सिचुएशन, कोई सिचुएशन आपको दी गई और उसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा होता तो ऐसा कैसे क्या करते, ऐसा हुआ होता तो क्या करते, ऐसा आपके साथ हुआ तो आपने क्या किया।
राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब ये क्यों पूछे जाते हैं? ये इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस रहा है, अगर रहा है, राइट, या फिर अगर कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा है, कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बारे में जानने के लिए, आपका रिएक्शन जानने के लिए कि ऐसी सिचुएशन पे आपका रिएक्शन क्या था। तीसरी चीज, दो चीजें हमने देख ली, प्रीवियस वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस जानने के लिए, सेकंड आपका रिएक्शन उस पे जानने के लिए, थर्ड स्पेसिफिक सिचुएशन पे आपका अप्रोच जानने के लिए। आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप फॉल हुए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। हमने अक्सर देखा होगा, हमसे कोई सामने वाला कुछ एग्रेसिव होके कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, या क्वेश्चन वो नॉर्मली पूछता है लेकिन जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट, हमारी अप्रोच कैसी है उसको। और अगर हमने नॉर्मल भी रिएक्ट करा तो हमने उस सिचुएशन को समझ के कैसे रिएक्ट करा, हमारा क्या अप्रोच रहा उस वक्त, उसे हमने कैसे सॉल्व किया। ओके। एंड फोर्थ चीज है, मतलब मैं आपको ये 4 चीजें बता रही हूँ क्यों पूछे जाते हैं ये व्हाट एंड व्हाई में। चौथी चीज जो है हमारी वो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके पास है एंड हाउ यू विल रिएक्ट, आप कैसे उसको फेस करेंगे और फॉल करेंगे अगर उस सिचुएशन में, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हाउ यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं उस सिचुएशन के बारे में, राइट। हाइपोथेटिकल मतलब हो सकता है वो कभी आपके साथ ऐसा हो ही ना, जो सिचुएशंस आपको दी जाएंगी हो सकता है वो कभी आपके साथ हो नहीं, राइट, या कभी आपके साथ पहले नहीं हुई हो। लेकिन अगर आपके सामने आज वो सिचुएशन इंटरव्यू में आ रही है तो आप अपने आप को कैसे सोचेंगे कि आप अगर आपके साथ सच में वो हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे और आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। बेसिक पर्पस ये है सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस का। और ये जो सिचुएशंस होती हैं ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से मिलके बनी होती हैं। यस, ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसी सिचुएशंस आपको अक्सर मिलेंगी ही मिलेंगी। यस, क्योंकि जब मैंने ये बहुत सारे नेट पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे तो मैंने देखा अरे ये तो कितनी रियलिस्टिक सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली होती हैं। अगर आप बहुत सारे टीम के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने काफ़ी सालों से काम किया है, तो ये आप फेस करेंगे। ये सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आपके पास डे टू डे आएंगी। अभी मैं जब क्वेश्चंस रीड करूंगी ना, अभी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, 5 क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ आगे थर्ड पॉइंट पे, तो आप खुद से देखेंगे कि हाँ यार ये सिचुएशन हो सकती है हमारे साथ। ओके, सो इसलिए ये सिचुएशंस आपको दी जाती हैं। हो सकता है अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं, आपने ज्यादा भी काम नहीं किया, तो आपको लगे यार ऐसा थोड़ी होता है कंपनी में, ऐसी कैसी सिचुएशन बता दी, कुछ भी पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब एक्सपीरियंस से मिलकर क्वेश्चंस बने हुए हैं और ये रियलिस्टिक होते हैं। ये आपको हाइपोथेटिकल तरीके से जरूर पूछे जा रहे हैं। हाइपोथेटिकल इन्हें क्यों कहा जा रहा है कि पता नहीं हो ना हो, मतलब क्योंकि आज पूछा जा रहा है और अभी आपके साथ कभी हुआ है या नहीं हुआ है इसका कुछ नहीं पता, इस वजह से इसको हाइपोथेटिकल कह रहे हैं कि ऐसा हो तो, राइट। तब आप क्या करेंगे? आई होप सो मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लियर करा है, बिकॉज ये क्वेरी थी इंस्टा पे आई और मुझे कई बार कमेंट बॉक्स में भी मिली है कि मैम इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में बताइए, इसलिए मैंने इसको इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है जिससे आपके पहले माइंड में सेट हो कि ये क्यों पूछे जा रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि इसका पर्पस क्या है, तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं बता सकती कि मैं 20-50 क्वेश्चंस, मैंने 20-50 क्वेश्चंस आपको बता दिए, उसके बाद एक 91 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 20 बता दी तो 21, एक 21 एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। ओके, सो उनको सॉल्व कैसे करना है और क्या अप्रोच माइंड में रखनी है, ये पहले इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हाउ टू आंसर, सेकेंड पॉइंट आ जाता है, अब इन्हें आंसर कैसे करना है। इस आंसर वाले पॉइंट को मैंने डिवाइड कर दिया है 3 चीजों में। अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो ये पॉइंट्स ना बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या करा है, पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स 3 रखे और उनके अंदर मैंने सब डिवाइड कर दिया है। ओके, तो सेकंड पॉइंट आया हमारा टिप टू आंसर। ओके, हाउ टू आंसर इट। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आएगा यूज स्टार मेथड। अब ये स्टार मेथड क्या है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आपने वो ज्यादा अच्छे से सेशंस देखे नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, प्लीज वहां जाएं और उसको देखें, रीड करें। ओके, वहां बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे और वहां मैंने स्टार मेथड डिस्कस किया था। ये बहुत ईजी है, आप सब जगह गूगल पे देखते होंगे, हर जगह स्टार मेथड लिखा होता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। स्टार मेथड सिंपल STAR है क्या, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। क्या है, सिचुएशन क्या थी इसको डिस्क्राइब करिए, टास्क आपको क्या मिला,
एक्शन आपने क्या लिया फाइनली, और फिर उसका रिजल्ट क्या आया। सिंपल, ये सिर्फ इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत टफ नहीं है, इसको स्टार मेथड बोला जाता है, बहुत ही इजी है। सिचुएशन हमने पहले बता दी, फिर हमें क्या टास्क मिला, फिर हमने क्या एक्शन लिया उसका, और फाइनली फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला मेथड आपको यूज करना है इन्हें आंसर करने के लिए। सेकेंड चीज इसमें क्या करनी है, प्रैक्टिस पहले से ही, क्योंकि ये पूछे जाएंगे। सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो रहे हैं बिकॉज सिचुएशंस बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, तो ये क्वेश्चंस जरूरी हो गए हैं कैंडिडेट से पूछने के, क्या वो इन सारी चीजों पे खरे उतरते हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट में प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एक्सप्लोर कीजिए, उनके आंसर्स एक्सप्लोर कीजिए, उन्हें प्रिपेयर कीजिए। आपके प्रोफाइल के केस में कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं आंसर कर दूंगी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप कोई भी पूछते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5-10 तो कमेंट बॉक्स में बहुत डिफिकल्ट होता है आंसर करना, लेकिन कुछ टाइप के अगर आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं जरूर उनको एक सेशन भी बना दूंगी, अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगी। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। थर्ड, इसको आंसर करने का एक और वे है, वो ये है नो फेक स्टोरीज। आप जब ये क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे दूसरों के और इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें कोई फेक स्टोरीज ड्राफ्ट करके नहीं रखनी है आपको अपनी, बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल फेक स्टोरी जो हम सोच ही नहीं सकते कि मतलब मैंने तो पता नहीं क्या एक्सेप्शनल काम कर दिया, मेरे पास ये सिचुएशन आई और मैंने पता नहीं क्या वंडर्स कर दिए, मैंने करोड़ में सेल्स कर दी और मैंने ब्रांडिंग ऐसे कर दी, मैंने वो, बिना बात की ऐसी स्टोरीज आपको नहीं डालनी है। आप अपना अप्रोच बता सकते हैं कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन होती तो मैं कैसे करती, अगर आपके साथ कभी वो सिचुएशन नहीं हुई है, हो सकता है अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछने का वे होगा वो डिफरेंट होगा, वो अभी हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो अलग तरीका होगा। तो आपके साथ अगर ये सिचुएशन नहीं हुई है और वो पूछ रहे हैं टेल मी अबाउट अ टाइम, ऐसे करके पूछ, मतलब अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं सिचुएशन में क्या करता या क्या करती। ओके, तो आप इसे ऐसे बता सकते हैं। नाउ अब आ गए हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। सो ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव नोटेड 5 क्वेश्चंस, जैसे कि मैं अच्छे से आंसर कर पाऊं उन्हें। ओके, तो मैंने कुछ 5 क्वेश्चन सर्च करे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं अपनी बात बता पाऊंगी आपको कि एक्चुअल में ये क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आई वुड बी रीडिंग, राइट। फर्स्ट इज टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, हाउ डिड यू हैंडल इट। ओके, अब क्या है इसमें, एक टाइम ऐसा जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में थे और आपने कैसे उसको हैंडल करा। अब प्रेशर में कैसे थे, इसका मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे रिलेट भी करता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा हो सकता है अगर आप एक एचआर प्रोफाइल में हैं, आप हैं 5 की टीम। ओके, आप जो 5 हैं वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको एक असाइनमेंट मिला जहां पे आपको बहुत सारे लोग हायर करने थे। ओके, कोई एक न्यू प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपको बहुत सारे लोग हायर करने थे, जिसमें से कुछ सीनियर पर्सन्स थे और उनके कुछ सबॉर्डिनेट्स थे, राइट। आपको एक प्रॉपर टीम हायर करनी थी, आपके पास है 5 की टीम जिसमें आपको ये इतने सारे लोग हायर करने थे। ओके, अब क्या हुआ, ड्यू टू मतलब कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस से ऐसा हुआ कि 2 जनों ने उसी समय जॉब लेफ्ट कर दी। एक जने का मतलब अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक पर्सन जो है उसको कुछ सिक लीव किसी अपने फैमिली की वजह से लीव लेनी पड़ गई। ओके, मतलब इस तरीके की कुछ सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन आप अज्यूम कर लीजिए, मतलब ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई कि वो जो 5 मेंबर की टीम थी सबके पास कुछ ना कुछ एक वैलिड वो था, एक्सक्यूज था, और एक्सक्यूज कहें या रीजन कहें, उन्होंने लेफ्ट कर दिया। मतलब उस समय जिस समय हमें रिक्वायरमेंट थी उस समय उस 5 की टीम में कितने एचआर रह गए, सिर्फ एक एचआर रह गया, वो भी मैं। ओके, मतलब एक एग्जाम्पल है। अब मुझे वो इतनी सारी टीम हायर करनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए जिसमें मुझे 2 सीनियर पर्सन चाहिए, जिसमें एक सीनियर मैनेजर एक मैनेजर चाहिए, और उसके पीछे मुझे टीम चाहिए 4 की, मतलब मुझे 6-7 लोग हायर करने हैं। अब मैं एक अकेली हूँ और मुझे 6-7 लोग हायर करने हैं, जिसमें से एक सीनियर मैनेजर एक मैनेजर और नीचे 4 की टीम है। ओके, अब मैं उसे कैसे हैंडल करूंगी, राइट। ये है असली एग्जाम्पल। तो इस तरीके की सिचुएशन आई तो अब आप क्या करेंगे। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इस सिचुएशन में क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अलोन रह जाते हैं, तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने क्या करा कि मेरे पास जो सीनियर मैनेजर प्रोफाइल के लिए सीवीज एंड ऑल थे, उसकी शॉर्टलिस्टिंग मैंने करी हुई थी, जैसे करी हुई है पहले या नहीं भी करी है तो भी उस पे काम किसको करना है, क्योंकि मैं एक एचआर हूँ और मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए मुझे काम करना है। वो जो टीम मेंबर्स मुझे नीचे देखने हैं उनके लिए मुझे बहुत सारे सीवीज देखने पड़ेंगे, राइट। मैनेजर और सीनियर मैनेजर जैसे ही पोजीशंस सीनियर होती जाती हैं तो ना
थोड़े से फिल्ट्रेशन होने लगते हैं, ज्यादा कम होने लगते हैं सीवी, तो बल्क्स में अवेलेबल नहीं होते। जो ये टीम मेंबर्स हैं, मुझे जैसे ब्रांडिंग एग्जीक्यूटिव्स चाहिए या मुझे मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स चाहिए, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डेटा होता है, बल्क में आपके पास 1000-2000 होंगे एग्जेक्टिव्स। लेकिन जो मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स वो कुछ ऐसे होंगे आपके पास 50-100 मैक्स 200, राइट। ये मैं एक थोड़ा सा रेशियो बता रही हूँ। तो क्या होगा, अब वो मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स पे मुझे काम करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, मैं वो किसी और पे नहीं डाल सकती हूँ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास शॉर्टेज है इस वक्त, मैं क्या करूंगी, मैं हायर करूंगी इंटर्न्स। यस, यहाँ पे आप इंटर्न्स हायर कर सकते हैं 2 या 3। क्यों हायर कर रही हूँ 2 या 3, वो जो मुझे 3-4 मेंबर नीचे टीम वाले चाहिए, वो वाला मुझे बहुत सारा मेरे पास है, 1000-2000 के सीवीज का डेटा, उनको कॉलिंग करना, कोल्ड कॉलिंग करना। और जो मेरा ये मैनेजर सीनियर मैनेजर वाला काम है, इसको भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा वर्क, ठीक से मैनेज करने के लिए। ओके, वो मैं अपने आप देख सकती हूँ। लेकिन अभी जो मेरा नीचे वाला बर्डन है, जो मेरे पास 1000-2000 सीवी है, उसके लिए कोई नहीं। अगर मैं वो सारा काम खुद से करने बैठ जाऊंगी तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। बिकॉज हमें जब मैनेजर सीनियर मैनेजर्स को कॉल करनी है तो उसके लिए हमें काफी टाइम देना पड़ता है, बहुत टर्न अप करने के लिए उनसे बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ती हैं। और जहां मैं रिलाई कर रही हूँ अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, ओके, ये बहुत लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज इसको नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर आप एक एचआर हैं तो इस तरीके की सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। ओके, तो अब इंटर्न्स अगर आप हायर करेंगे तो उनको गाइड कर दिया आपने, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले इंटर्न्स प्लीज हायर करिएगा। ऐसा नहीं कि आप उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं कि सीवी में क्या लिखा है, तो बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपनी इंप्रूव करिए, जिससे कि जब आप जॉब्स में जाएं तो वहाँ एचआर्स को प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज ऐसा होता है कि हम सीवीज, आई हैव सीन दिस, कि ट्रेनीज आते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल से ये बताना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों है, जो बिल्कुल कोर आते हैं। तो अपनी ये चीजें, ये स्किल्स इंप्रूव करके जाएं, जैसे कि काम इजीली हो और फास्ट हो, राइट। सो आप, हम क्या कर सकते हैं, आप वो काम अपने आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं उन्हें, और उसके बाद वो जो शॉर्ट लिस्ट करके लाएंगे और कॉल करके लाएंगे, उनका वो डेटा वेटा ट्रैक करके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब वो जो मेरे पास 1000-2000 थे, उससे वो 100-200 तक ले आएंगे, 100-200 तक ले आएंगे, तो फिर मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ। ओके, लेकिन वो 1000-2000 में से ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली जब वो आएंगे तो आप उनको ट्रेन देंगे, आप थोड़ा बहुत बता देंगे उन्हें। आप जब अपने सीनियर मैनेजमेंट को भी बताएंगे कि ये सिचुएशन हो गई है, तो वो भी कभी मना नहीं करेंगे कि आप किसी को हायर कर लो अपने नीचे, जिससे वो काम जल्दी हो जाए, राइट। लेकिन आपके माइंड में खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। आप ये पजल हो जाए कि नहीं यार, वो जो नीचे लोग आएंगे मैं उन्हें नहीं समझा पाऊंगी, और मैं खुद भी काम नहीं कर पाऊंगी इतना सारा, और मैं किसी को समझा भी नहीं पाऊंगी, तो काम कैसे होगा। 2-4 दिन तो आपको डिवोट करने पड़ेंगे, उसको प्रॉपर काम दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर सारे लोग चले गए तो आप 2 दिन में सब लोगों को हायर कर देंगे, ये नहीं होता। हायरिंग टेक्स टाइम, तो आपके पास टाइम आपको लेना पड़ेगा अपने सीनियर मैनेजमेंट से बात करके, एंड देन यू कैन डू दिस वे, और उनको ट्रेन करके, उन्हें थोड़ा सा बता के, और फिर उसको मॉनिटर करके अपना थोड़ा टाइम वहां डिवोट करें सीनियर के लिए, सीनियर प्रोफाइल्स के लिए, और जो ये जूनियर वाले एग्जेक्टिव्स प्रोफाइल हैं वो उनसे करा लें, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इंटर्न हायर कर लिया, मैंने फ्रेशर या मैंने अपने नीचे एक एचआर जूनियर हायर कर लिया या असिस्टेंट हायर कर लिया तो बस मैंने सब काम उस पर दे दिया। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा प्रॉपर ध्यान देना है। ओके, सो हाउ यू कैन हैंडल दिस, राइट। तो मतलब मैंने अब आपको पूरी सिचुएशन क्लियर कर दी, बिल्कुल मैंने डीप से बताई है कि सिचुएशन क्या फॉलो हुई और उस वक्त मैं इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। एक सिचुएशन मेरे पास ऐसी आई, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। 5 की टीम है यार, रोज खाते पीते हैं, साथ बैठते हैं, पता भी नहीं था 2 जने एकदम अचानक से चले जाएंगे, कुछ भी रीजन कह के। एक के खुद ही एक्सीडेंट हो गया, एक कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई तो उसने छुट्टी ले ली, मतलब ऐसी कोई भी चीज, चारों के साथ कुछ भी अलग अलग भी हो सकता है, मतलब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं उस वक्त अकेले फॉल हो गई जब बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन थी कि अर्जेंट सिचुएशन थी, राइट। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन कराया इतना ज्यादा, जैसे कि ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है और नियर टू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैंने बिल्कुल अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक ऐसी सिचुएशन में मैं स्टक हुई थी कभी, और मैंने उसको कैसे हैंडल करा था, उसका मैंने थोड़ा सा पार्ट आपसे शेयर किया है। ये सिचुएशन बहुत बड़ी थी। ओके, सो आप कहते हैं मुझसे कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, अपने बारे में बताइए, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके अब ये स्टोरीज में बताती जाऊंगी ऐसे ही, राइट। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन को मैं इतने उससे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये मैंने आपको बेसिक क्लियर किया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आंसर होते हैं। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं रीड कर लेती हूँ। ये है, टेल अस अबाउट अ टाइम यू फेल्ड एट अ टास्क एंड हाउ डिड यू डील इट।
कोई ऐसा टास्क जिसमें आप फेल कर गए, अब आपको ये बताना है कि हाँ ऐसा हो गया है। अगर आप न्यू हैं, अभी आप फ्रेशर हैं, तो आपसे क्वेश्चन इस वे में नहीं पूछा जाएगा टेल अस अबाउट अ टाइम, इसमें पूछा जाएगा इफ करके सिचुएशंस में पूछा जाएगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप फेल हो गए तो आप क्या करेंगे। ओके, हाउ डिड यू डील इट, हाउ वुड यू डील इट। ओके, इस तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट अ सिचुएशन व्हेन योर जॉब वेंट थ्रू अ बिग चेंजेस, हाउ डिड यू एडजस्ट। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि चेंजेस इजी नहीं होते हैं, चेंज मैनेजमेंट इजी नहीं होता है, बट स्टिल आई हैव डेल्ट विद इट। और मतलब इसमें ये करने की बात नहीं है कि हाँ मैं तो बहुत ऐसा पर्सन हूँ, मुझे तो चेंजेस पसंद है, ऐसा है वैसा। देखिए, आप एक सीट पर बैठे हुए हैं बहुत समय से, आपको आकर कोई एकदम उठा दे और कहे नहीं आपको यहाँ नहीं बैठना है, आपको कहीं और बैठना है कल से, यार थोड़ी दिक्कत तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहे कितना चेंजेस पसंद करें, लेकिन आपका मेंटल लेवल एकदम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता चेंजेस को। और ये ह्यूमन बिहेवियर का एक आप कह सकते हैं एस्पेक्ट है कि एकदम रेंडमली अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। ये बात अलग है कि हम कितनी जल्दी अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। ओके, और यही चीज हमें चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कभी भी किसी के साथ आ सकती है, लेकिन हम कितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फोर्थ, दैट इज टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू मेड अ मिस्टेक एट वर्क। ये भी बहुत कॉमन चीज है। आप कहें नहीं मैं तो कोई मिस्टेक करता ही नहीं हूँ, मेरे से तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, मैं तो फूक फूक के कदम रखती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, तो वहां भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट अ सिचुएशन व्हेन यू हैड टू कोलैबोरेट विद अ कोवर्कर हु वाज डिफिकल्ट टू वर्क विद। ये है एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन, ये हर किसी के साथ होगी। इफ्स एंड बट्स होते ही होते हैं, हम चाहे कितने परफेक्ट हो या हम चाहे कितने एडजस्टेबल हो, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें पसंद नहीं होता, या फिर हमें उसके जो बिहेवियर होता है या उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके वजह से वो हमें पसंद नहीं होता, तो वहां काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि हाँ आई हैव वर्कड विद इट। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करी उससे। देखिए, ऐसे किसी भी सिचुएशन में आप अगर एक्चुअल में भी फंसते हैं, तो अब आपको काम तो करना है ना यार, काम करना है ना, तो काम करने के लिए आपको उससे कम से कम ऐसी ट्यूनिंग तो बनानी होगी कि जिससे हम लोग आपस में ठीक से बात कर सकें, समझ सकें कि काम कैसे करना है, साथ में काम कर सकें। तो उसके लिए हमें ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, तो स्पीक अप, बात कीजिए कि आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है शुरू से, जब से कुछ वाइब्स हम लोगों के बीच में ऐसे नहीं है, लेकिन आई वांटेड टू रिजॉल्व यार, क्योंकि साथ में काम करना है, तो मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ या मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ। स्पीक अप, बात करिए। देखिए, आपको उसके साथ काम करना है, आप ऐसे मुंह चढ़ा चढ़ा के काम करेंगे तो नहीं चलेगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात है, उसको सामने से डिस्कस करके सॉर्ट आउट करिए, खत्म करिए और जानिए। हो सकता है वो पर्सन अपनी किसी और प्रॉब्लम में हो, वो ही ना इस तरीके का कि वो सबको देख के स्माइल करे। नहीं होता यार हर किसी का नेचर कि वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करे हर किसी को देखकर। ये ह्यूमन एस्पेक्ट है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, नहीं होता हर किसी का नेचर। तो हो सकता है वो आपसे किसी प्रॉब्लम में ना हो, वो अपनी ही किसी प्रॉब्लम में हो, अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम में हो, अपने पेरेंट्स का कुछ हेल्थ इशू हो, अपने घर में कुछ फैमिली इशू हो, कुछ मैरिज में इशू हो, सिंगल है तो कुछ और इशू हो, एजुकेशन का इशू हो, यू नेवर नो, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप ऐसे बात करेंगे तो हो सकता है उसको रियलाइज हो कि नहीं यार, मेरा ये वाला जो है प्रॉब्लम है, जो मेरा बैक ऑफ है, ये मेरे कंपनी में भी प्रॉब्लम करने वाला है और इसको भी ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है वो आपसे शेयर ना करे, नॉर्मलाइज हो जाए। तो दैट इज द वे ना, हमें तो वही चाहिए। हमें कोई ये तो नहीं है कि हमें किसी के सीक्रेट्स जानने हैं या बिना बात के किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम काम कर रहे हैं तो यार ठीक से मजे से काम हो जाए। ओके, सो इसलिए आप उससे बात कर सकते हैं और यही आप अपने आंसर में फ्रेम कर सकते हैं कि मैंने उस चीज को सॉर्ट आउट किया, उसने मुझसे शेयर भी करी प्रॉब्लम्स, या उसने मुझे बताया कि उसका अपना नेचर ही ऐसा है, उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन या मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उस पर ऐसा रहा। इस तरीके की कोई भी सिचुएशन वो आंसर कर सकता है, तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं। ओके, आई होप सो ये क्लियर हुआ है। शायद मेरा ये सेशन बड़ा हो गया, आप प्लीज सारे सेशंस पूरे देखें। मैं बहुत सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ। आई हैव सो मच टू शेयर, आई हैव सो मच टू स्पीक अप, बहुत सब कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये सेशंस बहुत छोटे हैं मेरे लिए, 20-25 मिनट कुछ भी नहीं है, बट स्टिल एक बाउंडेशन तो है ही। बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो वैसे ही आप देखना बंद कर देंगे। तो ठीक है, आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल है, मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।